हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। दिस इज अमृत कौर, योर इंग्लिश मेंटर, एंड आज का सेशन काफी खास होने वाला है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। कुछ स्टूडेंट्स का ये मानना और कहना होगा कि मैम काफी जल्दी कर रहे हैं हम, अभी क्यों, एंड मतलब आज से ही क्यों। तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि अब आप उस दौर में खड़े हैं जहां पर आपका एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आपका नाबार्ड, इन सभी के अगर आप फेज 2 की बात करते हैं, मेंस की बात करते हैं, आपके पास डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आएगा। और यही नहीं, अगर मैं बात करूं आपका आरबीआई ग्रेड बी, या फिर मैं आपकी बात करूं और भी बाकी कुछ एग्जाम्स की जैसे कि सिट बी एंड सेबी, इन सभी में कहीं ना कहीं आपको महत्वता पता होगी यार कि डिस्क्रिप्टिव की क्या है। तो जल्दी से पहले तो डाउनलोड कर लेंगे एप्लीकेशन को अगर नहीं करा, और सब्सक्राइब भी कर लेंगे चैनल को, क्योंकि यहां मिल जाएगा आपको भर भर के बहुत सारा कंटेंट। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, कुछ छोटा सा वीडियो होगा आज हमारा, जिसमें मैं थोड़े से पॉइंट्स ही डिस्कस करूंगी अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ कि क्या क्या चीजें हैं जो आप शायद कर सकते हैं फुलफिल अपने सेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नंबर 1 पॉइंट की अगर हम बात करें, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को एक रिक्वेस्ट फिर से करूंगी कि एक तो अपना बेसिक ग्रामर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। नंबर 1, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव में आप एसे की बात कर रहे हो, लेटर की बात कर रहे हो, कोई प्रेसी की बात कर रहे हो, या फिर कोई भी आप बात कर रहे हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। बिकॉज यहां पर मैं सेग्रीगेट भी कर देती हूं, अगर मैं आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ की बात कर रही हूं तो यहां पर आपको चाहिए होगा एसे एंड लेटर, केवल यही चाहिए होगा, ओनली। लेकिन जब मैं बात करूंगी आपकी यहां पर आरबीआई की और नाबार्ड की, यहां पर आपको चाहिए होगा एसे, प्रेसी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये भी यहां पर आप नोट कर लीजिए। तो इन शॉर्ट, जो भी मेरे बैंक एस्पिरेंट्स जिन्होंने प्रिपेयर करा है बैंक के लिए और मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और जुट चुके हैं तैयारी में, तो सबसे पहले अपनी ग्रामर, और वो ग्रामर कैसे अच्छी होगी, मतलब आपको करना है बहुत ज्यादा रीडिंग। रीड एज मच एज यू कैन। यार मैं ये नहीं बोलूंगी कि कुछ चीज अच्छी नहीं लग रही उसको रीड कर लो, कोशिश करो कोई कॉमेडी रीड कर लो, कोई थ्रिल रीड कर लो, कोई सस्पेंस रीड कर लो, जहां पर आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि जहां पर है ना, आपका इंटरेस्ट जहां है वो रीड कर लो। और लगता है कि मैम इंटरेस्ट कहीं है ही नहीं, तो फिर 7 AM का सेशन, मतलब मुझे लगता है एक बिगिनर के लिए भी बहुत अच्छा सेशन है, जो मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को अपने तरीके, अपने हिसाब से फॉर दी एग्जाम प्रेपरेशन के लिए पढ़ा रही हूँ। बहुत अच्छे से उसको करें। प्लस आपकी वोकैबुलरी पे थोड़ा सा काम करना शुरू कर दो, क्योंकि जब एकदम से डिस्क्रिप्टिव तैयार करना शुरू करोगे शायद थोड़ा समय लगेगा, इट विल टेक सम टाइम। कोशिश करो आप कोई अच्छा सा न्यूज आर्टिकल पढ़ लो, ठीक है। और कोई भी अगर न्यूज आप पढ़ते हो, रीड करना है ना यार, कोई एसे राइटिंग रीड कर लो, कोई लेटर राइटिंग रीड कर लो। तो मैक्सिमम जब हम रीड की बात करते हैं, या तो आप कुछ न्यूज आर्टिकल रीड कर सकते हैं, कोई एसे रीड कर सकते हो, कोई अच्छा सा लेटर रीड कर लो, इनके फॉर्मेटिंग देखो। और जब आप रीड करते हो ना, तो सोचो, एक तो जब भी आप रीड कर रहे हो आपका ब्रेन, आपका विजन यानी कि आपकी आईज जो कि वो रीड कर रही हैं, ये दोनों साथ में काम कर रही हैं। प्लस इट विल बी बेटर अगर आप उसको लिखते भी हैं। तो आप सोचो यार, आपका दिमाग जो पढ़ रहे हो, आप उसको देख भी रहे हो, साथ ही साथ आप इसको लिख भी रहे हो। प्लस कितना अच्छा होगा इफ यू स्पीक एंड राइट। तो आपका स्पोकन, वर्बल और एग्जामिनेशन पॉइंट तीनों यहां पर कवर हो रहा है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपने कोई भी एक छोटा सा यहाँ पर टॉपिक उठा लिया, ठीक है। अगर हम एक टॉपिक की ही बात करते हैं, कोई भी, जैसे कि मैंने बोला आपको ये कि आप न्यूज पढ़ लीजिए या एसे पढ़ लीजिए, तो कोई भी टॉपिक जो आपने उठाया है ना उसको रीड कर रहे हो, या कोई आर्टिकल कुछ भी रीड कर रहे हो, कोशिश करनी है आपको कि थिंक अबाउट द टॉपिक। पहले तो खुद सोचो आप क्या पढ़ रहे हो, या तो फिर पढ़ने के बाद कोशिश करो एक समरी बनाओ, 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन। एक टाइम आएगा, ट्रस्ट मी गाइस, विद प्रैक्टिस, विद द कंसिस्टेंसी, कि आप पूरा का पूरा आर्टिकल ही बहुत बखूबी से लिख लोगे। अब जैसे कि अगर हम टॉपिक की बात करें, आई थिंक आई शुड टेक अ नेक्स्ट पेज टू टेल यू इन अ वेल मैनर वे, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे। टॉपिक हमने लिया, मान लीजिए कुछ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, ठीक है।
या फिर मैंने कोई टॉपिक लिया यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया, अब यहाँ पर, और फिर मैंने लिया यहाँ पर एक टॉपिक क्लाइमेट चेंज। काफी खूब टॉपिक्स हैं ये। वुमेन एम्पावरमेंट में आपको पता होना चाहिए वुमेन के हक के बारे में, एक महिला के हक के बारे में। उसको भी एक वही ओहदा, वही दर्जा दिया जाना चाहिए, चाहे वो कोई पॉलिटिकल हो, कोई एजुकेशन में हो, कहीं नौकरी के लिए हो, कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, या घर हो, बाहर हो, कहीं पर भी। तो मतलब इन शॉर्ट आपके पास कुछ पॉइंटर्स रेडी होने चाहिए। सोशल मीडिया की अगर बात करते हो, आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया, पहले तो व्हाट इज सोशल मीडिया, इसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, इसके नेगेटिव्स क्या है, फिर आप कुछ कंक्लूजन दे सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं। मतलब इस तरीके से, ये एक सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रही हूँ कि ये आप इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। दिस इज जस्ट अ वे, एक तरीका है कि किस तरीके से हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी कि यू हैव टू थिंक अबाउट द टॉपिक इन डेप्थ, उसके अंदर घुसकर सोचो यार ये टॉपिक में और मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, एक अच्छा सा इंट्रो क्या हो सकता है, एक कनेक्टर क्या हो सकता है बीच में, वही सब चीजें ना, इम्पैक्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ उसका सजेशन, कुछ कंक्लूजन, ये बेटर और बेहतर कैसे हो सकता है। कोशिश करो, बी वेरी वेरी व्हेनेवर यू आर राइटिंग, ये तो चलो यहां पर कवर हो ही गया, एंड ट्राई टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना है, बहुत ज्यादा क्लियर भी होना है। और यही जब आप पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ना, इन्हीं के बीच में आप कहीं ना कहीं कोई फैक्ट एंड फिगर की बात कर सकते हो, कोई एक्ट की बात कर सकते हो, कोई स्कीम्स की भी बात कर सकते हो, अगर आपको एग्जैक्ट या फिर एप्रोप्रिएट नॉलेज है। हाँ, अगर नॉलेज नहीं है तो इट इज सम अदर थिंग, वो अलग ही बात है। और क्योंकि मैंने ये वीडियो सिर्फ एक सेगमेंट को केटर करने के लिए नहीं बनाया कि सिर्फ मेरे बैंकिंग एस्पिरेंट्स है, मैंने आपको यहाँ पर भी लिख दिया था स्टार्टिंग में ही, ये रहे मेरे बैंक एस्पिरेंट्स और ये रहे मेरे रेगुलेटरी एस्पिरेंट्स, जिनको भी मैं केटर यहाँ पर कर रही हूँ। आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, ठीक है, जिसमें आप मेंस के लिए अपेयर करेंगे। तो सब कुछ इन शॉर्ट फिर से बोलेंगे यहाँ पर, आपका ग्रामर बहुत इंटैक्ट होना चाहिए। वो कैसे आएगा बच्चे, वो रीडिंग से आएगा। 7 AM डेली आप मुझे यूट्यूब पे लाइव देख सकते हैं। कहाँ पर, आप टाइप कर सकते हैं द हिंदू एडिटोरियल बाय अमृत कौर मैम, और आप मुझे यहाँ पर रोज मिले। रोज एक आर्टिकल मेरे साथ करो, उसी आर्टिकल से जुड़े कुछ वोकैब, जैसे कि आपके ईडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कुछ फ्रेजल वर्ब्स, है ना। और जितना रीड कर रहे हो, यानी कि आपका टेंसेस, आपका ग्रामर, आपका पार्ट ऑफ स्पीच, सब कुछ रोज का रोज आप ब्रश अप कर रहे हो। और रोज एक कंसिस्टेंसी है, रेगुलरिटी है आपके अंदर कि मैम ये तो हमें करना ही है। इनफैक्ट आफ्टर दैट रीडिंग आप उसको एक समराइज भी कर सकते हो। और आज से ही मेरी एक बात मान लीजिए, एक एज एन एल्डर सिस्टर आप इसको एक सजेशन ले सकते हैं, मेरा एक सुझाव, मेरा एक एडवाइस ले सकते हैं कि प्लीज यार, एक टॉपिक आपको लगता है ना कि मैम बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं मिलता, तो बस 1 आर्टिकल अ डे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 1 आर्टिकल अ डे आपको रीड करना है। वो भी समय नहीं मिलता तो सुबह 7 बजे हर दिन, ऑफ कोर्स वहाँ कोशिश करो जुड़ने की। और आज ही जब सेशन खत्म होता है, आप देख सकते हो कुछ टॉपिक्स, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट पे आप क्या क्या लिख सकते हो। सोशल मीडिया का आप देखो यार, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हो सकता है, आप इसका इम्पैक्ट या फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना दैट हाउ यू शुड स्टार्ट द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग तो हम बात कर रहे हैं, बट इसकी शुरुआत कैसे करें। आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, आज हम कोई आर्टिकल या लेटर या ऐसे लेकर मैं नहीं आई आपके पास। आज मैं सिर्फ आपके पास एक सवाल लेकर आई हूं कि हाउ टू स्टार्ट। ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है,
नॉट जस्ट बैंकिंग बट बैंकिंग, रेगुलेटरी बॉडीज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जहां जहां पर भी डिस्क्रिप्टिव का रोल है वहां वहां ये स्टूडेंट का हमेशा से ही एक सवाल रहा है, एक फोबिया, एक फियर रहा है इसको लेकर के, जिसको हमें हटाना है बिल्कुल। तो बस एक हैबिट बना लो, फिर से बोलूंगी यहां पर, आपको हर दिन रीड करना है। उस रीडिंग के बाद कोशिश करो आप कुछ पॉइंट्स, कुछ भी समझ नहीं आता, आई एम श्योर यार अगर आप बिगिनर भी हो ना तो एटलीस्ट 2 लाइन्स तो आप लिख ही पाओगे। और धीरे धीरे 2 लाइन्स, 5, 10, 15 और विद स्लोली एंड स्टेडली आप पूरा का पूरा एक बढ़िया सा एस्से भी लिख पाओगे। कोशिश करो जो रीड किया है ना उसको एक खुद से एक हेडिंग दे दो, उसको एक बढ़िया सा टाइटल दो, उसका स्टार्टर अच्छा लिखो, उसका क्लोजर अच्छा करो, धीरे धीरे डेवलप करो ये पॉइंट स्किल्स। और देखो यार हमेशा हमेशा देखो कि एक सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। व्हाट इज टेक्नोलॉजी, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसका रिजल्ट क्या है हमारे यूथ पर, हमारी एजुकेशन पर, हमारे ओल्ड एज पीपल पर, हमारे किड्स टॉडलर्स पर, हर चीज पे हम डिस्कस कर सकते हैं अगर हम बात कर रहे हैं। ये एक टॉपिक हो गया रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी टेक्नोलॉजी तो यार बहुत ही वास्ट है। आपका सोशल मीडिया आ गया, आपके डेली यूज के फाइनेंशियल इंक्लूजन्स आ गए इसके अंदर, तो बहुत सारी चीजें इसमें मल्टीपल लेवल्स पे आप देखेंगे। ठीक है ना, तो प्लीज एक हैबिट अगेन डेली, बस ये डेली वाली हैबिट अगर आपने शायद बना ली ना, ट्रस्ट मी, आपका रीडिंग, आपका राइटिंग, आपका स्पोकन, ये सभी चीज एनहांस हो जाएगी, विच विल एनहांस एंड अपस्किल एंड अपग्रेड, अपटिक योर एग्जामिनेशन प्रेपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हम ये क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दिस, वाई ओनली दिस। छोटा सा वीडियो, जस्ट हाउ टू स्टार्ट द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सिर्फ ये यही है। और अब धीरे धीरे मैं हर दिन एक आर्टिकल लेकर आऊंगी। प्लानिंग तो यही है अभी, लेट्स जस्ट सी हाउ वेल आई एम एबल टू गो ऑन इट, बिकॉज I have a lot of classes to take. You all know the schedule and everything, right? कोई बात नहीं, फिर भी just for you guys एक आर्टिकल तो यार एक दिन में कर ही सकते हैं। ठीक है, सो आई विल ब्रिंग एक आर्टिकल, एक अच्छा सा टॉपिक हेडिंग बना करके कि उसके अंदर इंक्लूजन्स क्या लिख सकते हैं, पॉइंटर्स क्या लिख सकते हैं, हेडिंग्स क्या लिख सकते हैं, वो एक एक आर्टिकल ही चाहे हम करें वही करेंगे। एक दिन एस्से कर लिया, एक दिन लेटर कर लिया, एक दिन मेरे बाकी स्टूडेंट्स जो शायद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस या फिर प्रेसी राइटिंग के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में भी वीक हैं, उनके लिए भी हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही कहना चाहूँगी आपसे, लेकिन हैबिट फिर से वही की, और पीडीएफ आपको ज़रूर मिल जाएगा। वैसे मैंने इतना कुछ खास लिखा नहीं है यहाँ पर, पीडीएफ आपको यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल जाएगा, इंग्लिश बाय अमृत कौर पर। और ये हमारे पास कुछ बुक्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर दिन कुछ रीड करना है तो ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बुक, एस इंग्लिश या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी किताबें आपके पास हैं, आपको मिल सकती हैं ये विद द डिस्काउंट कोड Y536S, इसके साथ आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बात करते हैं कुछ स्पेशल बैचेस, ये भी हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम की। क्योंकि अगर मैं महापैक प्लस की बात करूं तो इस महापैक, पहले इसकी बात कर लेते हैं, महापैक बुक किट की। ये क्यों बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको बुक्स भी मिल रही हैं, इसीलिए ये बेहतर है। और ये रहा सारा इसका इंक्लूजन कि आपको एक लाइव बैच, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, बुक्स फाउंडेशन, सब कुछ यहाँ मिल रहा है। अदर देन दिस, अगर हम एक महापैक प्लस की बात करते हैं तो अगेन आपके रेगुलेटरी एग्जाम्स, नाबार्ड जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, फॉर्म नहीं भरा तो भर लो, 23 तारीख लास्ट है, 16 अक्टूबर को पेपर है, चॉइस इज योर्स, सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, मेरे नहीं। ठीक है, तो ये रहा महापैक जिसके अंदर आपका बैंकिंग, रेगुलेटरी बॉडीज, इंश्योरेंस, सब कुछ इसके अंदर कवर्ड है, इंटैक्ट है। विद दिस स्पेसिफिक कोड Y536 फिर से आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अगेन आप मुझे सभी लोग जुड़ सकते हैं, मेरे साथ मिल सकते हो मुझे। हर दिन 2 सेशंस मेरे होते हैं, एक सुबह का सेशन 7 AM, दिस इज फॉर द हिंदू एडिटोरियल, द हिंदू। ठीक है, तो YouTube पे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, चाहे तो देख सकते हैं। और अगला सेशन होता है मेरा 11 o'clock नाबार्ड का, ये होता है रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ पर। दोनों सेशंस इनफैक्ट मेरे दोनों चैनल्स पे जाएंगे। दिस इज फॉर बैंकर्स अड्डा 24/7, दिस इज फॉर रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ 24/7।
ऊपर वाला रेगुलेटरी पर भी जाता है। चलिए, तो थैंक यू सो मच। और एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ देना चाहूंगी कि आप लोग मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप मेरे साथ कोई स्पेसिफिक ऐसे टॉपिक अगर करना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कोई एक ऐसा ऐसे टॉपिक जो आपको लग रहा हो कि मैम हमसे बन नहीं रहा है, कोई दिक्कत है, कि अमृत मैम कुछ हमें इसमें सॉल्यूशन या सजेशन दो कैसे इसको करें, तो वो मैं आपके साथ जरूर करूंगी। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच, इट वाज लवली मीटिंग ऑल ऑफ यू हियर, और जल्द ही मिलेंगे इस ऐसे टॉपिक के साथ, एंड दैट इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।